हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। एक नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों को सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपको 155 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? चलो नीचे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिकली बहुत बार पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक देख के सर आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत ही आसान तरीका समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे माना कि नियत भाड़ा मेरा x है और अतिरिक्त भाड़ा क्या हो y है, ठीक है। मतलब उसे कहीं जाने के लिए उसके बाद जैसे मानो यहाँ पे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हम भाड़ा, अगर हमको चलना है 10 किलोमीटर जाना है तो भाड़ा हमको लेता है 100 रुपये, ठीक है। तो 20 किलोमीटर का तो 200 रुपये हो जाएगा ना, क्योंकि भाड़ा ये अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, बदलते रहना, ठीक है। और नियत का मतलब हो गया कंफर्म है कि इतना आपको लगेगा तो लगेगा, ठीक है। तो मैंने माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है और अतिरिक्त क्या है, 22 रुपया है। चलो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत तो कंफर्म है, लेकिन उसके ऊपर और चलता है तो उसको भाड़ा ज़्यादा लगेगा। जैसे हमको यहाँ से जाना है कहीं दूसरे, मतलब हमको यहाँ से जाना है 5 किलोमीटर, तो हम उसको बोले कि 50 रुपये देंगे। लेकिन हमको वहाँ से क्या और आगे जाना है तो अगर उसका भाड़ा तो अलग लगेगा ना। तो यहाँ पे बेसिकली वही समझना है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, एक नियत के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, मतलब नियत कंफर्म उससे आगे जाने पर, ठीक है, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लगता है। चलो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगता है, तो 10 किलोमीटर जब चलता है वो, तो उसे कितना लेता है, 105 रुपया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे नियत भाड़ा मेरा एक्स का एक्स हो जाएगा। चलो अब चलता कितना है, तो 10, तो 10 किलोमीटर तो क्या अतिरिक्त ना भाड़ा हो गया, ये अतिरिक्त हो गया। तो ठीक है, तो अतिरिक्त क्या होगा, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर तो क्या 10 वाई हो जाएगा, बराबर में आपका 105, तो 105 रुपये आपको लगता है। मतलब आपका नियत है वो कंफर्म आपका एक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चलना कितना है, तो 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो गया 10 वाई, क्योंकि हमको अतिरिक्त भाड़ा है, ठीक है। अतिरिक्त कितना है, 10 किलोमीटर, और भाड़ा कितना लगता है हमको 105, तो हो गया 105 रुपया। अब इसको नाम रख दो क्या, तो समीकरण 1 रख दो। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखो क्या है, तो आगे करा कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमको लगता है 155 रुपया, ठीक है। आगे क्या लगता है, तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए, तो 15 किलोमीटर में जब चलता हूँ तो हमको भाड़ा कितना लगता है, वो 155 रुपया लेगा, ठीक है। 155 रुपया। तो मेरा नियत भाड़ा तो जो एक सौ वो एक ही रहेगा, ठीक है। चलना हमको कितना है, 15 किलोमीटर, तो ये अतिरिक्त हो गया। तो अतिरिक्त मतलब कि अतिरिक्त को हम वाई माने तो हो जाएगा यहाँ पे 15 वाई। बराबर में क्या, तो बराबर में आपका 155, तो हो गया 155, ठीक है। अब देखो इसका नाम रख दो समीकरण क्या, 2 रख देते हैं, ठीक है। इसका समीकरण 2 नाम रख देते हैं। चलो यहाँ भी फिर आते हैं क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे क्या कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये लगता है। चलो हो गया। यहाँ बोल रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब ये पूछ रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नियत भाड़ा को एक्स माने हैं और अतिरिक्त को क्या वाई माने हैं। तो यहाँ पे हम इसको पहले एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे समझना। तो देखो यहाँ पे चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 लिख देते हैं पहले। समीकरण 1 तथा 2 से, तथा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो। चलो इसको पहले एक बार और समझाता हूँ आपको, ठीक है। आपको बेसिकली समझ में आता होगा तभी मेरा पढ़ाने से फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं ना। क्योंकि देखो माना कि नियत भाड़ा मेरा एक्स था, अतिरिक्त भाड़ा वाई था, ठीक। तो यहाँ पे मैंने माना कि नियत भाड़ा एक्स है और अतिरिक्त भाड़ा वाई था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा कितना लेता है, 105 रुपये लेता है। अब देखो यहाँ पे जो नियत भाड़ा मेरा एक्स का एक्स ही रहेगा, क्योंकि वो चल रहा है 10 किलोमीटर, तो कितना दे रहा है, 105 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पे देखो अतिरिक्त मेरा क्या था, वाई था। अब यहाँ पे क्या हो गया, 10 तो गया 10 वाई हो गया, बराबर में आपका 105 रुपया हो गया, ठीक है। क्योंकि अतिरिक्त मेरा वाई है और यहाँ चल रहा है कितना, 10 किलोमीटर, तो कितना दे रहा है, 105 रुपये। अतिरिक्त ने चला, ये अतिरिक्त चला, ठीक है। चलो आगे आपका क्या है, तो आगे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा देता है 155 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा नियत जो है ना, नियत भाड़ा तो 1 ही रुपया है। अब चला कितना, ये 15 किलोमीटर, तो कितना हो गया, अतिरिक्त को मैंने वाई माना, तो यहाँ पे चला 15 किलोमीटर अतिरिक्त चला, तो क्या 15 वाई, बराबर में आपका हो गया 155, तो 155 मैंने लिख दिया। चलो यहाँ से हमने चले समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 मेरा क्या है बताओ, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो एक्स प्लस क्या है, तो एक्स प्लस यहाँ पे है 10 वाई,
अब बराबर में क्या है, तो बराबर में आपका है 105, तो लिख दो 105। चलो समीकरण 2 आपका है तो x प्लस यहाँ पे 15y है, और बराबर में क्या है तो 155, तो लिख देते हैं 155। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे शॉर्टकटली क्या करेंगे समझना। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये दोनों x x है, क्या 10y और ये 15y, यहाँ पे 105 और 155 है। देखो ये 10, ये क्या x x जो दोनों प्लस में है, अगर यहाँ पे इसका हम चिन्ह को चेंज कर देते तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना फिर। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसका चिन्ह को चेंज करेंगे, तो अब देखो जब यहाँ पे चिन्ह को चेंज किए तो इधर भी आपको पूरा चिन्ह चेंज करना पड़ जाएगा। तो जब इसको किए तो इसको भी करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो एक से क्या होगा तुम्हारा कटेगा, क्योंकि ये प्लस में एगो माइनस में हो गया, अब x कट गया। चलो यहाँ देखो क्या होगा, ये प्लस वाला को मैं माइनस करते तो माइनस में हो गया, तो -15y है प्लस क्या 10y है। ठीक है, तो अगर 15 में से अगर 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में ना 5y बचेगा, क्योंकि देखो माइनस में 15 है प्लस में 10 है, और 15 में से अगर 10 घटेगा तो -5y। चलो बराबर में आ जाओ, तो बराबर में क्या है तो 155 माइनस में हो गया और 105 हो गया प्लस में। तो अगर 155 में से हम 105 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 5 में से 5 घटेगा 0, 5 का 5 बचेगा, ये मेरा खत्म हो गया। तो क्या बच्चा 50 बच्चा, लेकिन प्लस में नहीं माइनस में ना, क्योंकि देखो ये माइनस वाला 155 बड़ा है और ये माइनस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा 50। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो हम यहाँ से वाई का मान निकलेगा कैसे, तो देखो यहाँ पे वाई का गुणांक क्या 5 है, तो देखो y का गुणांक 5 है, तो यहाँ पे y को y छोड़ देंगे। ठीक है, और -50 का -50 हो गया। चलो देखो y का गुणांक 5 कहाँ चले गया, मतलब 5 गुना में था, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भागा में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये भागा मतलब बट्टे में हो गया। ठीक है, चलो अब देखो माइनस से माइनस तुम्हारा कटेगा, 5 से कटेगा 5 दहिए 50, तो y का मान आ गया आपका 10। ठीक है, y का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो y का मान तो बेसिकली निकाल लिया, लेकिन x का मान कैसे निकालेंगे, तो ऐसा करते हैं ना कि y को मान को समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख देते हैं। ठीक है, y का मान को कहीं पे रख देते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा समझना, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखो समीकरण 1 मेरा x प्लस 10y बराबर 105 है, तो लिखेंगे x प्लस 10y बराबर क्या हो गया 105 हो गया। ठीक है, मैंने लिख दिया समीकरण 1 को, जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे हमको y का मान कितना रखना है, तो y का मान हमको रखना कितना है 10, तो जहाँ पे y वहाँ क्या रख देंगे 10 रख देंगे, x का x प्लस हो गया 10, और गुने में y है, मतलब y का गुणांक 10, तो y गुने में ना हो गया तो गुना, और y का मान कितना है तो 10, तो 10 रख दो, बराबर में आपका 105 का 105 हो गया। ठीक है, चलो फिर यहाँ से कर देंगे तो देखो क्या होगा, 10 में 10 से गुना तो 10 देंगे 100 होगा, बराबर में क्या है तो 105, तो 105 कर देंगे। ठीक है, अब समझना यहाँ तक मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या करना है कि ये भी इसके साथ भी 100y नहीं है और इसके साथ भी नहीं है, तो अंक वाला ये हो गया, ये भी अंक हो गया, तो इसको कर देते हैं उस साइड में। ठीक है, तो x यहाँ पे बच जाएगा मेरा, बराबर क्या 105 है, और जब ये वाला प्लस वाला उधर जाएगा ना तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। चलो अब जब 105 में से हम अगर 100 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया, और y का मान कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने माना कि नियत भाड़ा मेरा x था, अतिरिक्त भाड़ा y था। अब 10 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा 105 रुपये लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे नियत भाड़ा तो मेरा x का x ही रहेगा, अतिरिक्त को मैंने y माना, और अब चल रहा है कितना अतिरिक्त 10, तो यहाँ पे हो गया 10y बराबर 105 का 105 हो गया। अब आगे था कि 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपया, तो मेरा जो नियत भाड़ा x का x हो गया, चलना कितना है 15 किलोमीटर, तो अतिरिक्त हो गया ना, तो अतिरिक्त तो y, तो 15y बराबर में 155। इसको समीकरण मैंने इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ पे दोनों को मैंने लिख दिया। अब मैं देखा कि दोनों का x क्या सेम टू सेम था, लेकिन दोनों प्लस में था, तो यहाँ पे ऐसा किया कि ये प्लस वाला कर दिया माइनस में। अब देखो इसका जब चिन्ह को चेंज करेंगे तो सबको करना पड़ेगा, तो सबको चिन्ह चेंज कर दिया। देखो इस प्लस, ये माइनस में हो गई, प्लस में दोनों कट गया। अब 15 में से 10 घटा तो माइनस में 5y बच गया, और 155 में से 105 घटा तो क्या बचा -50 बटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया -5y बराबर -50 हो गया। चलो देखो यहाँ पे 5 जो गुणांक में था, ये 5 का गुणांक, सॉरी y का गुणांक क्या 5 था,
मतलब 5 गुने में था तो इधर आ गया भागा में। अब देखो माइनस माइनस कटा, 5 से कट गया 10 बार में। अब वाई का मान 10 आ गया। अब हमको एक्स का मान निकालना, तो वाई का मान रख दिया समीकरण 1 में। आप दो में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जब एक में रखे तो वाई की जगह पे 10 बैठ गया, तो 10 नहीं 100 और घटा तो मेरा आ गया 5। अब देखो यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे जो मेरा नियत भाड़ा था क्या, तो नियत भाड़ा मेरा एक्स था, तो एक्स बराबर कितना हो गया, तो एक्स बराबर आपका हो गया कितना, तो एक्स का मान आपका हो गया कितना, तो एक्स का मान आपका यहाँ पे है 5। तो आपका यहाँ पे नियत भाड़ा हो गया 5 रुपया, ठीक है। यहाँ पे लिख देना नियत भाड़ा 5 रुपया, ठीक है। आप लिख देना नियत भाड़ा हो गया आपका 5 रुपया, ठीक है। और अतिरिक्त भाड़ा कितना हो गया, तो अतिरिक्त भाड़ा आपका हो गया, ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा आपका हो गया कितना मेरे दोस्त, तो अतिरिक्त भाड़ा आपका हो गया, वाई का मान कितना है 10, तो हो गया आपका 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया। लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन में क्या बोला था समझना, देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा था ना कि यहाँ पे तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही बने है कि इसको अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चढ़ेगा तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे चलना कितना उसको है 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे मेरा 25 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है, 25 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है, उसे कितना देना होगा ना। तो देखो चलना कितना हमको है 25 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस हो जाएगा 25 वाई, क्योंकि ये नियत भाड़ा जो आपका एक्स का एक्स ही रहेगा ना। अब अतिरिक्त में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर चलना है तो एक्स का एक्स हो गया, चलना कितना था 25, तो 25 वाई हो गया। अब देखो एक्स का मान कितना लाए थे, तो यहाँ पे फिर से आते हैं इधर वाले पे। तो यहाँ पे देखो एक्स का मान मेरा आया था 5 और वाई का मान तो 10, तो यहाँ पे बैठा देंगे बेसिकली। तो एक्स का मान कितना आ गया 10 आ गया, प्लस का प्लस हो गया। चलो, और यहाँ पे मेरा आया था, देखो यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पे x का मान 5 है ना, देखो यहाँ पे x का मान 5 है, ठीक है। x का मान आपको 5 बैठाना है, यहाँ पे 10 लिख दिया, बाय मिस्टेक हो गया ना। चलो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखो x का मान कितना 5 का 5 लिख देंगे प्लस 25, y का मान कितना, तो y का मान आपका यहाँ पे देखो y का गुणांक 25 है, मतलब 25 गुने में है, तो गुने कर देते हैं। चलो y का मान कितना, तो y का मान आपका देखो कितना है, तो y का मान यहाँ पे आपका 10 है, जैसे कि देखो 10 है, तो यहाँ पे y का मान ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे गुने में 10 हो गया। चलो 5 का 5, अब 25 में 10 से गुना करोगे तो क्या होगा, 25 नहीं है 250। चलो, और 250 में अगर 5 को ऐड कर देंगे तो 255, ठीक है। तो आपको 25 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 255 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा आपको, 255 रुपया। तो आपका बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आपको थोड़ा संबंध में ये वाला थोड़ा मिस्टेक होता है यहाँ पे ना, कि एक नगर टैक्सी में भाड़े के नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा क्या था, ठीक है। तो देखो नियत के मतलब हो गया जो कंफर्म हो जाता है, ठीक है, जो मतलब इतना हमको चलना है तो चलना है, और अतिरिक्त का मतलब हो गया कि मतलब समय समय पे बदलता रहेगा, ठीक है। समझ में आया, अतिरिक्त का मतलब बदलना और नियत का मतलब कंफर्म होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका सॉल्व कर दिए। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करूंगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।